गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने इकोनॉमिक्स का सेकंड लेसन सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ये स्टार्ट किया था और उसमें हमने जाना था कि अर्थव्यवस्था को हम 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। जो नेचुरल कार्य हैं, नेचुरल क्रियाएं हैं, या जो कृषि और उसकी सहायक क्रियाएं इनको कह सकते हैं, वो प्राथमिक में, उद्योग द्वितीयक में, और बाकी जो सेवा क्षेत्र में यानी तृतीयक क्षेत्र में है। आज आगे जीडीपी में इनका क्या महत्व है और जीडीपी क्या है। जीडीपी जैसे सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में, और इंग्लिश में जी फॉर ग्रोस, डी फॉर डेवलपमेंट और पी फॉर प्रोडक्शन, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद, यानी एक देश में किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। यहाँ ये ध्यान रखना, जो तीनों क्षेत्रों द्वारा टोटल जो प्रोडक्शन होती है एक साल की, उसको जीडीपी बोलते हैं। अच्छा, उसमें 2 शब्दों पर ध्यान देना, एक तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं और एक मूल्य। अब कितना उत्पादन हुआ उसको मापना एक बड़ा कठिन है कार्य है, तो उसके लिए एक तरीका निकाला गया मूल्य का। भाई उसका मूल्य जो है वो निर्धारित किया जाएगा और वो तय करेगा प्रोडक्शन को। अब जैसे गेहूँ हुआ, एक एरिया में या पूरे देश में कितने लाख टन हुआ, तो वो कितने लाख टन उसमें काउंट नहीं करेंगे, उसकी कीमत से उसको मल्टीप्लाई करके भाई इतने लाख करोड़ का गेहूं उत्पादन हुआ, ऐसे इसको काउंट करेंगे, ये मूल्य है। दूसरा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। अब इसको समझो, अंतिम का क्या मतलब है। अंतिम का ये है कि कोई चीज़ वास्तव में जब उपभोक्ता के पास पहुंचती है वो अंतिम होती है, उस कीमत को हम काउंट करेंगे, ना कि हर स्टेज पर। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, मान लो गेहूं मंडी में बेचा गया, उपभोक्ता के पास नहीं पहुंचा, मंडी से व्यापारी ने उसको मिल, फ्लोर मिल को बेच दिया, आटा बनाने वाली कंपनी मिल को। मिल ने उसको आटा बना के बिस्कुट बनाने वाली कंपनी को बेच दिया, बिस्कुट बनाने वाली कंपनी ने बिस्कुट बनाया। अब बिस्कुट की कीमत में उस गेहूं की कीमत, उस आटे की कीमत शामिल हो गई। मान लो 8 रुपये किलो के हिसाब से वो व्यापारी ने गेहूं खरीदा था, 10 रुपये किलो के हिसाब से उसने व्यापारी ने बेच दिया आटा मिल को, और आगे आटा मिल ने उसको 15 रुपये किलो के हिसाब से आटा बना के बिस्कुट कंपनी को बेच दिया। आगे बिस्कुट ने 20 रुपये का बिस्कुट का पैकेट बना दिया, तो अब 20 रुपये में वो सारी कीमतें आ गई। ये है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। हम उस बिस्कुट की कीमत को काउंट करेंगे, ना कि उस गेहूं की कीमत को, आटा की कीमत को। राइट, क्लियर। तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाएगा, उसको जीडीपी बोला जाता है, एक देश का तीनों क्षेत्रों से टोटल उत्पादन को। ठीक, अब ऐतिहासिक परिवर्तन, अगला हेडिंग आप देख रहे हो, क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन, कैसे कैसे क्या क्या परिवर्तन हुआ, अब इसको थोड़ा सा समझो। शुरुआत में पूरी दुनिया में प्राथमिक क्षेत्र महत्वपूर्ण था, क्योंकि सभी लोग कृषि कार्य में लगे हुए थे। फिर औद्योगिक क्रांति हुई, आपको पता है इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति हुई थी 17वीं 18वीं शताब्दी में। उसके बाद परिवर्तन आ गया। जो विकसित देश थे, जो पश्चिम के देश, एडवांस देश, अमेरिका वगैरह, यूरोप के देश, उनमें लोग कृषि क्षेत्र से हटकर औद्योगिक क्षेत्र की तरफ आ गए, और वहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन आज के टाइम पर आईटी क्रांति, इंटरनेट के बाद
जो नई तीसरे क्षेत्र में इस इंटरनेट सेवाओं को शामिल करते हैं, तो सेवाओं के क्षेत्र में यानी तृतीय के क्षेत्र में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई और आज वहाँ पर जो विकसित देश हैं वहाँ पर तृतीय के क्षेत्र में ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब भारत में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी, ये तो पूरी दुनिया में होगी भाई। पूरी दुनिया में क्या है, कुछ देश जो एडवांस हैं, आज सबसे आगे हैं, वो तीसरे क्षेत्र पर ज़्यादा हैं, कुछ दूसरे क्षेत्र पर भी हैं, कुछ पहले क्षेत्र पर भी हैं। अब भारत की क्या स्थिति है, भारत कहाँ स्टैंड करता है, अब वो देखते हैं। उसके लिए आपको मैं 2 कॉलम दिखाता हूँ, 2 टेबल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पहली टेबल है जो जीडीपी में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी दिखा रही है परसेंटेज में। अब ये 1973 के साल की और 2003 के साल की, यानी 30 साल में क्या परिवर्तन आया। 1973 में पहले क्षेत्र में की हिस्सेदारी थी जीडीपी में 45%, दूसरे क्षेत्र की हिस्सेदारी थी 20% और तीसरे क्षेत्र की जो हिस्सेदारी बच गई 45 और 20 65 लगभग 35%। तो ये हिस्सेदारी थी पहले क्षेत्र की यानी कृषि की 45%, दूसरे क्षेत्र की यानी उद्योगों की 20% और तृतीय क्षेत्र की यानी सेवाओं की 35%। ये हिस्सेदारी थी 1973 में। 2003 में क्या परिवर्तन आया 30 साल में, कि जो फर्स्ट क्षेत्र की थी कृषि की वो हिस्सेदारी घटकर 25% रह गई, दूसरे क्षेत्र की भी लगभग 25% और तीसरे क्षेत्र की 50%, यानी आधा जो है जीडीपी में आधी हिस्सेदारी अकेले तीसरे क्षेत्र की है और बाकी आधी पहले और दूसरे दोनों क्षेत्रों की। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो हमने जो अभी बात की थी कि जो विकसित देश हैं वो तीसरे क्षेत्र में ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये इस हिसाब से तो भारत के लिए अच्छी खबर है, लेकिन एक टेबल और देखते हैं हम रोजगार की। यहाँ पर भारत के लिए चिंताजनक स्थिति है। चाहे बेशक तीसरे क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ी है, लेकिन उसी टेबल में ये रोजगार का ये महत्वपूर्ण है। आज भी ये देखो, ये भी 1973 और 2000 का है, वो 2003 का था, इसको भी 3 का ही मान लो, 2000 गलत में स्प्रिंट होगा, 2003 का ही भी। 1973 में पहले क्षेत्र में 75% लोग लगे हुए थे। अब जीडीपी में कितना योगदान है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कितने लोग लगे हुए थे। वो 2003 में लगभग 60-61% रह गए, यानी कम तो हुए हैं 10% लोग, दूसरे क्षेत्रों में गए तो हैं, लेकिन आज भी आधे से ज़्यादा जनसंख्या 61% का मतलब लगभग 2/3 जनसंख्या पहले क्षेत्र में यानी कृषि पर ही निर्भर है हमारे देश की, और यही चिंताजनक आंकड़ा है। इसमें भी दूसरे की और तीसरे की बढ़ी है थोड़ी थोड़ी, लेकिन अभी भी यदि परसेंटेज की बात करें तो दोनों की 20% के आसपास है, दूसरे और तीसरे की। तो ये हैं जीडीपी में हिस्सेदारी। जहां भारत की देखें तो वहां पर तीसरे क्षेत्र का योगदान बढ़ा है। यदि रोजगार में देखें तो वहां भी बढ़ा है, लेकिन तुलनात्मक रूप से आज भी देश की ज़्यादातर आबादी लगभग 2/3 आबादी कृषि क्षेत्र पर, प्राथमिक क्षेत्र पर ही डिपेंड करती है, और यही चिंता का विषय है। आज इतना ही, आगे कल। धन्यवाद।